मैं कौन, मेरा कौन, इन दोनों प्रश्नों के संबंध में आप लोगों को अब तक बताया गया कि मैं नाम का ऐसा तत्व है जिसे हम प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान आदि किसी प्रमाण से नहीं हल कर सकते। ये परोक्ष विषय है, अर्थात मायिक प्रमाणों से अमायिक तत्व का निश्चय नहीं हो सकता। भूतम भव्यम भविष्यंच सर्वम वेदात् प्रसिद्ध्यति। तो जो मायिक प्रमाणों से सिद्ध नहीं हो सकता उसे शब्द प्रमाण के द्वारा अर्थात वेदों के द्वारा सिद्ध किया जाता है। तो वेदों के द्वारा आपको बताया गया कि वेद कहते हैं कि ये मैं नाम का जो तत्व है इसको जीव कहते हैं और ये जीव अणु मात्र है। अणु माने इतना सूक्ष्म जिसकी कोई एग्जाम्पल, उपमा नहीं हो सकती। संसार में जितनी सूक्ष्म वस्तुएं हैं उनको भी दूरवीक्षण यंत्र से वैज्ञानिक देख लेते हैं, लेकिन इस मैं को कोई वैज्ञानिक नहीं देख सका। इतना सूक्ष्म है। परमाणु से भी सूक्ष्म अणु वेद कहता है। अणु प्रमाणात् 1, 2, 8 कठोपनिषद। ये सोणुरात्मा 3, 1, 9 मुंडकोपनिषद। बालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवस्य विज्ञेयः सचानन्त्याय कल्पते श्वेताश्वतरोपनिषद 5, 9। ये तमाम वेद मंत्र कह रहे हैं कि ये मैं नाम का जीव तत्व अणु होता है। क्यों? वेद में ये भी तो लिखा है आत्मा सर्वव्यापक है। हाँ, वो आत्मा शब्द जीवात्मा के लिए नहीं है। आत्मा शब्द वेद में जीवात्मा के लिए भी लिखा है और परमात्मा के लिए भी लिखा है। क्यों? ये आत्मा शब्द का जो अर्थ है ये अत धातु से बनता है, मनन प्रत्यय होकर आत्मा, यानी व्यापक। आत्मा माने व्यापक। तो व्यापक ये मैं भी है और व्यापक परमात्मा भी है। अब मैं केवल शरीर में व्यापक है और भगवान ब्रह्म सर्वव्यापक है, लेकिन है दोनों व्यापक। इसलिए दोनों को आत्मा शब्द से वेदों में बताया गया है। आत्मा वारे द्रष्टव्यः श्रोतव्यः निदिध्यासितव्यो मैत्रेयी, वेद कह रहा है।
बृहदारण्यकोपनिषद 4, 5, 6। आत्मा को जानना है, आत्मा को देखना है, आत्मा को प्राप्त करना है? आत्मा तो प्राप्त है। अरे आत्मा माने परमात्मा।